हम मोदी जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन संत महंत मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, प्रदेश में हैं, आपसे बिल्कुल उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, कालाबाजारियों की सरकार है। मैं तो खोज रहा था नाला है, उस नाले को मुझे जिस मोदी जी ने बोला था नाले में कि भाई पाइप लगाओ गैस निकालो, वो नाला नहीं मिल रहा अभी तक मुझे। नमस्कार, मैं फायजा, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन यूपी। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के सामने, जहां पे बात करेंगे ईरान और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है उस पे बताए भारत को क्या समस्याएं पेश आ रही हैं। अंकल, जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है उस पर बताए भारत पे क्या समस्याएं आ रही हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका जो युद्ध हो रहा है इससे भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक तो 1000 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हो रहा है और एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं और जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलपीजी गैस मिल नहीं रहा, आम जनता को नहीं मिल रहा है। जिनके पास 950 के सिलेंडर जो लोग लेते थे आज उनको 1500 से 2000 रुपया दे रहे हैं तब मिल पा रहा है। यानी जेब ढीली करनी पड़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं है, हर एजेंसी पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, कालाबाजारियों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी और कर्मचारी सुन ही नहीं रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उस पर भारत की महंगाई पे क्या असर हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी विश्व गुरु है, समझ रही है बात को। मोदी जी विश्व गुरु है। अगर महंगाई बढ़ रहा है इंडिया में, महंगाई अगर ईरान टकराव कर रहा है कि भारत को गैस सप्लाई रोक रहा कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता कि भाई इनके जो अंधभक्त थे कैसे मान लिए थे ये विश्व गुरु है। हम भी तो मान गए थे भाई हम भी विरोध करें, लेकिन जो मोदी जी की क्षमता थी ना 56 इंच वाली, आज वो क्षमता 56 इंच वाली नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? इसके पीछे राज क्या है? ट्रम्प के आगे बार बार क्यों झुकते हैं? ये बड़ी बड़ी सवाल पैदा करता है। इंडिया के लोगों ने पूछ रखा है, मतलब मोदी जी आखिर इतना झुकाव क्यों है ट्रम्प के प्रति? ट्रम्प मतलब टैरिफ बढ़ाता ही जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है, अपने फैसले वहाँ से ले रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई एलपीजी की जान नहीं रही है। मैं तो खोज रहा था नाला है, उस नाले को जिस मोदी जी ने बोला था नाले में कि भाई पाइप लगाओ गैस निकालो, वो नाला नहीं मिल रहा अभी तक मुझे। अंकल, जो सिलेंडर गैस पे बताए पैसे बढ़े हैं उस पर बताए आम जनता पे क्या असर? देखिए, महंगाई तो सब चीज़ों पर बढ़ रहा है, इस पर भी बढ़ा है। लेकिन जैसे व्यवस्था है विदेशी है, लेकिन अब तेल का काम है तो सब लोग घर में थोड़ी उतना रख पाएंगे। उसका सिलेंडर होता है, सिलेंडर के साथ जो लोग रखे तो जिसका खत्म हो गया बुकिंग कर दिया और इंतजार कर रहा है। तो सरकार इसको जो प्राइवेट में जा रहा है तो प्राइवेट में भी जाता होगा, तो भरने के लिए भी जाता होगा, खाना बनाने के लिए जाता होगा। तो इनका स्टॉक इतने दूर से कहाँ खत्म हो गया? और भेजने का काम करें शहर के लोग हैं, जो बच्चे आज शादी विवाह हो गया तो खाना कभी लकड़ी उकड़ी पर जानता ही नहीं है, तो इनको उस हिसाब से उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। तो नहीं है तो ये अपनी व्यवस्था करेंगे और हम भेजेंगे तो कब कैसे भेजेंगे आप बताइए। तो युद्ध के चलते बताए जो आम जनता के असर पड़ा है कुछ? अरे आपको देखने में नहीं लग रहा है? सिलेंडर सब लोग देख दौड़ रहे हैं और तरह तरह मचा हुआ है। आप लकड़ी बिकना शुरू हो जाए, कोयला बिकना शुरू हो गया, तो आप खुद देख लीजिए हम क्या कहें। सिलेंडर गैस में बताया अभी जो हाल ही में पैसे बढ़े हैं तो उस पर बताए आम जनता को क्या हुआ है? मतलब देखिए, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन हमें दिक्कत है आज कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उठाने से हमारी जनता जब दिक्कत में है तो फिर पार्टी की आवाज़ उठाने से क्या मतलब है? हमारी जनता जो है आज देखिए जो है कि गली गली में जहाँ भी लोग ठेले लगा के बेचारे जी खा रहे थे, चाय की दुकानें थी तमाम, वो सब बंद हो गए। अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? दिक्कत ये है कालाबाजारी। हम मोदी जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन संत महंत मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, प्रदेश में हैं, आपसे बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो 900 का सिलेंडर 3000 में दे रहे हैं, उन पे आप कार्रवाई करिए। इनकी नकेल नहीं कसी गई तो ये लोग जो जी खा रहे हैं रोड पे ठेला लगा के, ये लोग तो बिल्कुल बेचारे रोड पे आ जाएंगे। लेकिन ईरान ने तो अभी ऑयल और बताए गैस बताए देने का बताए वो किया है। बात ये है, ईरान हमें देने की बात, ये कहने को तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कमी नहीं है, लेकिन ये बताइए हम ये कह रहे हैं कि 900 का सिलेंडर 1000 का सिलेंडर 3000 में जहाँ मिल रहा है, जो लोग जो 3000 रुपये का नहीं ले पा रहे हैं वो क्या करेंगे? वो तो बिना वो यही होगा कि भूखे मरे वो बेचारे। सिलेंडर पे तो 60 रुपए बढ़े हैं ना? वही तब 3-3 हज़ार का ब्लैक में। तो अब ये बताइए, अब ब्लैक में जो लोग लेने वाले हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं शहर सिटी में कि नए आके रेंट पे रह रहे हैं तो उनका गैस कनेक्शन नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? अब ये बताइए 3-3 हज़ार का लेने जाएंगे सिलेंडर, या तो 3000 का लें
या कहीं से चोरी करके लाएं या कहीं से भी पैसा लेके 3,000 रुपये लेके जमा करें, सिलेंडर 1 महीने का अपना ब्यौरा बनाएं, और नहीं तो भूखे मरे, उनके बच्चे भूखे तो मरे। इस पे सरकार क्या कदम इनको वही तो कह रहे हैं कि सरकार से मैं योगी जी से मांग कह रहा हूँ, योगी जी इस पे कार्रवाई करिए आप। ये जो है इसी में देखिए 900 का सिलेंडर 3-3 हज़ार में बेच के, ये कालाबाजारी करके ये पूंजीपति हो जाएंगे सब। इसी माहौल में पूंजीपति हो जाएंगे, 3-3 हज़ार 4-4 5-5 हज़ार के बच्चे पैसे वाले हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने ऐसा थोड़ा कुछ कहा है, ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इन पे नकेल कसना जरूरी है। और जनता जब सबसे बड़ी जनता होती है, अगर जनता भूखे मर रही है तो फिर सरकार के लिए आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं। तो गैस सिलेंडर पे महंगाई बढ़ी है, उस पे बताइए आप। चलेगा कि नहीं है? जी चलेगा। गैस सिलेंडर जो महंगाई है, सिर्फ बाबा थोड़ा चाबी टाइट कर दें, प्रशासन को छापा मारे, ये जो जितने बैठे हुए हैं जो एजेंसी वाले हैं इनको सही से टाइट करें, सब सही हो जाएगा। सिर्फ ये है कि वो सोच रहे हैं कि इसी हवा में आज 1000 का माल 2000, 2500, 3000 में बेच लें, ये मजबूरी ले रहे हैं। रोज़ा रमज़ान चल रहा है, इधर त्यौहार सबके चल रहे हैं, इसकी फ़ायदा लेने के लिए ये लोग उसे ब्लॉक कर लिए हैं। ब्लॉक माने डम कर लिए कि आगे चल के हम इसे साले को 1000 का माल है 2000, 2500, 3000 ज़रूरत होगी तो लेना ही पड़ेगा। जब पेट पालना लेना है, जो गरीब है मरे, जो अमीर है वो खाए, वो वाला हिसाब चल रहा है। सत्ता चलती है, धर्म से नहीं चलती, इंसानियत से, सबको मिला के भाईचारे से चलती है। देश बढ़ता है तो इंसानियत से बढ़ता है। देश ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, सब पांचों उंगली है ना। ये जब मजबूत रहेगी तो मेरा देश आगे जाएगा। अब आज हम इतना विरोध भरा जा रहा है कि हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे हमारी जो नस्लें आ रही हैं वो बेचारी कहाँ जाएंगी, उसको नहीं सोच रहे लोग। सिर्फ ये चला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, इसमें रोटी मिल रही है, कुछ नहीं। ऐसा कि आपने अभी देखा कि ईरान और इजराइल के बीच चलते युद्ध के बीच जनता पे क्या असर पड़ा है और जनता के बीच क्या आक्रोश है, चाहे वो सरकार को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो या फिर एलपीजी गैस को लेकर हो। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। और ऐसी और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं फायजा, इंडिया जंक्शन यूपी। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।